आखिरकार आपको सही रास्ता मिल ही गया बेगम खातून। जिन्होंने सीधा रास्ता दिखाया उनकी मशकूर हूं। जानते हो लुकास, बेगम खातून न सिर्फ मोहब्बत करती हैं मुझसे, बल्कि बहुत जल्द मेरी खातून बन जाएंगी। मैं जानता हूं करासी साहब, बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी आपको एक शादी का तोहफा देता हूं। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपकी जो जंग है उसमें शरीक होऊंगा। वैसे तो मेरी ताकत अकेले ही उस्मान को तबाह करने के लिए काफी है, लेकिन वादा है तुमसे कि तुम्हें भी बदला लेने का मौका जरूर दिया जाएगा। मैं आपके जंगी मंसूबे जानने के लिए बेताब हूं करासी साहब। आ जाओ, दिखाता हूं तुम्हें। मैदान जंग में पहुंचने से पहले ही उसे मारने का मंसूबा बनाया है मैंने। कैसे? उस्मान अपना खैमा इस जगह पर कायम करेगा लुकास, और मैं फिर उसके ऊपर मजनीकों से उस पर हमला करूंगा। जंग का मैदान सजने से पहले ही मैं उसके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मैदान जंग में उस्मान हमारा सामना टूटे हुए बाजुओं के साथ करेगा। शानदार मंसूबा है। उस्मान को आपसे ऐसा सलूक करने की सजा जरूर मिलेगी करासी साहब। बेगम खातून, आप थकी हुई नजर आ रही हैं मुझे। चाहे तो जाकर आराम कर सकती हैं। हाँ जी, कल रात ठीक से आराम नहीं कर पाई मैं। अगर आप इजाजत दें, आराम करना चाहती हूँ। ख्याल रखना अपना। जाओ, जाकर जासूसी करो और हमारे मंसूबे की खबर पहुंचाओ उस्मान को। ये आप क्या कह रहे हैं करासी साहब? क्या बेगम खातून गद्दार है? फिर तो ये सब एक खेल होगा। इसका मतलब कोई हमला नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, लेकिन वो हमला मैं नहीं तुम करोगे। उस्मान को यही गुमान होगा कि हमला मैं करूंगा, मगर ये सिर्फ उसको गुमराह करने के लिए है। करारगाह को निशाना तुम बनाओगे लुकास। क्या ये तुर्कों का बदसूरत लिबास तुम्हें अच्छा लगने लगा है पोइना? नहीं, बल्कि मैं इस लिबास में खुद को एक मुख्तलिफ इंसान महसूस कर रही हूं। तुम कौन हो ये तुम्हें याद दिलाएगा। मेरी नन्ही शहजादी। ये तुम्हारी वालिदा का है। मेरी नन्ही परी अपना इंतकाम लेने चली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। कल
फातिमा का एतमाद जीतकर काई कबीले में दाखिल होना है तुम्हें, और अपनी वालिदा की कातिल बाला को कत्ल करोगी। जरूर करूंगी। अगर उस्मान जंग में ना मरा तो क्या होगा? अगर कबीले वापस आ गया? उस्मान अगर वो कबीले आ भी गया तो उसे पता नहीं चलेगा बाला को किसने कत्ल किया। उसे इस तरह देखकर आधी मौत तो वो खुद मर जाएगा, और जो बाकी जान रह जाएगी उससे तुम ले लेना। वो एक दूसरे के लिए मर भी सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। उनके खानदान को तुम तबाह करोगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे खानदान को तबाह किया गया। अपनी वालिदा और अपने बाबा का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। जिसे कल अपने साथ ले गई थी सोफिया, क्या उसका चेहरा देखा था? वो कौन था? नहीं उस्मान, हम नहीं जानते कि ऐसा कौन है जो सोफिया के लिए अहम है, यानी ऐसा कोई है जिसकी उसे परवाह है। सोफिया का हम जिक्र कर रहे हैं। वो एक शैतान है, उसमें कोई खैर खाही या हमदर्दी नहीं है। जिसे वो साथ ले गई है जरूर कोई ऐसा है जो उसके लिए मुफीद है। जब मैंने उसे मुकम्मल घेर लिया था तो वो कुछ कहने वाली थी, मगर फिर उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, शायद ये भी कोई खेल हो। हाँ, कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ठीक कहा आपने। इसका मतलब करासी के साथ मिलकर फिर कुछ करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे, जरूर करेंगे, मगर वो करासी सरदार, उसकी वजह से हम जंग में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से खून रेजी होती है। अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो बहुत मजबूत हो जाएंगे उस्मान। हम इस जाल से कैसे निकलेंगे? वो चाहे कितने ही मजबूत हो जाएं, उनका इत्तेहाद तोड़ने की हम ताकत रखते हैं। तुम दुआ करो कि बेगम खातून बेनकाब ना हो पाए। तो अब बेगम खातून के लिए दुआ करने के दिन आ गए हैं लगता है। ये जिम्मेदारी है जो उसे दी गई है। सरोजा, क्या सारा काम मुकम्मल हो चुका है? लोहार अपना काम कर रहे हैं जनाब। ठीक है, हमारे लश्कर की करारगाह पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जानी चाहिए। जैसा आप कहो। खैर तो है, किस बारे में सोच रहे हो? बताओगे नहीं मुझे? कुछ भी नहीं। मैं उस वक्त को याद करता हूं जब मैं आपके साथ लड़ने का ख्वाब देखता था। वो वक्त, और जब भी हम इकट्ठे लड़ते हैं मुझे बेहद खुशी होती बाबा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे इस दिन तक पहुंचाया। मैं खुश हूं इस बात से कि अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो गई, कबीला बगैर सरदार के नहीं रहेगा। क्या मतलब बाबा? अल्लाह आपको हमेशा कायम रखे। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरा बहादुर बेटा कबीले की हिफाजत करेगा। तो उस वक्त बयान सरदार कौन सी जंग लड़ेंगे? हाँ? होशियार उस्मान सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बयान सरदार, बताइए, क्या सब तैयार है? करारगाह की सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? मुहाफिजों की जगह, खाना पकाने की जगह और तमाम सहूलियात कर दी गई हैं। जैसा आपने कहा था, तमाम तदाबीर वैसे ही की हैं हमने।
गोंजा के हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। जैसा आपने कहा था वालिदा, सब लोग मोहतात हैं। अच्छी बात है। आलगन, करारगाह में जाने वाले राशन और खाने वगैरह का सही तरह जायजा लिया गया है ना? हर चीज का अच्छी तरह जायजा ले लिया है, फिक्र मत करें। अच्छा। सिपाहियों, आपको मोहतात रहते हुए इस सामान को फौरी तौर पर करारगाह ले जाना है। चलिए। जो हुक्म आपका बाला खातून। आ जाए, आ जाए। हमारे सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ है और हमें तिजारत पर ध्यान देना चाहिए। मामूल के हिसाब से दुकानों का मुआयना जारी रहेगा, तो तैयार रहें आप लोग। ख़वातीन, क्या कोई मसला है? अगर कोई मसला है तो बताएं। गोंजा खातून नहीं है तो हम गोंजा खातून को कोई और जिम्मेदारी दी गई है। अब यहां पर मैं हूं। शहजादे और हान की खातून होलो फिरा खातून, एक काई खातून की तौर पर मैं यहां मौजूद हूं। आखिरी दफा समझा रही हूं, हमारे सिपाही हमारी हिफाजत की खातिर अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है कि इन सवालात के बजाय काम पर ध्यान दें। जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। ज़हन नशी कर लें, आपकी कोई खता मैं माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल। जाइए, दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ, माशाल्लाह मेरी भाभी, बहुत अच्छे से समझाया है आपने इन सबको। ये आपकी बात जरूर मानेंगे। नाफरमानी की इजाजत नहीं दूंगी फातिमा। मरियम, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? दादी, मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरा कोई नहीं रहा, अकेली रह गई हूं मैं। उदास मत हो, अफसोस हुआ मुझे। खुद को अकेला मत समझो तुम। अल्लाह तुम्हारे साथ है, वही मदद करेगा। ना ही मेरे पास कोई छत है रहने को, कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने सुना है आप ख़वातीन की तरबियत करती हैं। मुझे नहीं ले जा सकती वहां पर। तलवार चलानी आती है तुम्हें? आप सिखाएंगी तो मैं चला लूंगी, और अगर नहीं सीख पाई तो ख़वातीन के लिए खाना पका लूंगी, कपड़े धो लूंगी। इल्तिजा करती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़े फातिमा खातून। उस्मान सरदार की जमीनों में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह आपसे राजी हो फातिमा खातून। चलो, मैं तुम्हें बाकी ख़वातीन से मिलवाती हूँ। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया कारासी सरदार? खैर तो है? कहाँ जा रहे हैं? उस्मान की करारगाह को अपनी आंखों से तबाह होता देखना चाहता हूं बेगम खातून। क्या हुआ? इस खबर को सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? यकीनन हुई है, मगर ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप उस्मान को शिकस्त दे देंगे कारासी सरदार। वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। कायुमाज सिपाही तैयार हैं,
जी सरदार तैयार हैं, आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। चलो तो फिर चलते हैं। आ जाओ बेगम खातून, फतह हमारी मुंतजिर है। तजुर्बाकार सिपाहियों की मुशावरत से हर काम किया जाए, न सिर्फ इस करारगाह के अंदर बल्कि करासी सरदार की करारगाह भी आप लोगों की नजर में होनी चाहिए। किस वक्त क्या करना है हर किसी को मालूम होना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। आई कुड सरदार। जनाब, बेगम खातून का पैगाम है।